हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल न्यू JMD मोबाइल रिपेयर ट्रिक एंड टेक पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मीवी का वायरलेस ब्लूटूथ नेक बैंड। इसको हम कैसे ठीक करें। अगर किसी भी ब्लूटूथ नेक बैंड में एक साइड आवाज़ नहीं आती है तो उसको हम कैसे ठीक करें, और वो भी बिना कोई नया पार्ट्स लगाए। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी हद तक किसी भी ब्लूटूथ नेक बैंड को आप ठीक कर सकते हैं। मॉडल आप देख रहे होंगे, हमारे पास मीवी का ये नेक बैंड है। दोस्तों, इसको ओपन करने के लिए हम क्या क्या इसमें यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टूल हमारे यूज होंगे, कौन सा केमिकल यूज होगा, इसके जो लॉक होते हैं ये ओपन करने के लिए आप देख सकते हैं हमारे पास फाल्कॉन 530 जो है कॉन्टैक्ट क्लीनर एक हमारा केमिकल है। दोस्तों, इसको हम सबसे पहले जो हमारा ब्लूटूथ नेक बैंड होता है इसके जॉइंट्स पे हम इसको अप्लाई कर देंगे, ताकि जो इसके अंदर कंपनी ग्लू से उसको चिपकाती है वो ग्लू हल्का सा उसका नरम पड़ जाता है, ताकि वो हमारा फिर इजीली ओपन हो सकता है। दोस्तों, जो ये हमारा नेक बैंड है ये काफ़ी हार्ड ग्लू से अच्छी तरीके से पेस्ट होके आता है, ये नॉर्मल तरीके से नहीं खुलेगा। इसको आप सबसे पहले केमिकल अप्लाई करके हल्का हल्का हीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं हॉट गन से इसको हल्का हल्का हीट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर जो ग्लू होता है वो हमारा थोड़ा सा लूज हो जाए और इसके जो जॉइंट है वो ईजिली हम खोल सकें। दोस्तों, आपको हम सारा क्लियर ओपन बता रहे हैं कि हम कैसे इसको ओपन करेंगे। आप इस तरह का एक ओपनर ले सकते हैं जो इसके जॉइंट में ईजिली लग जाए, आगे से थोड़ा बारीक होना चाहिए, ठीक है। आप इस तरह का ओपनर भी ले सकते हैं। दोस्तों, इसकी मदद से आप इसको इजीली खोल पाएंगे। ये हम आपको एक डेमो दिखा रहे हैं, दूसरे जो इसका हिस्सा है जो ओके उस पर हम बता रहे हैं कैसे खोलना है। आपको इस तरीके से लॉक इसके अंदर लगाना है और उसको इजीली खोलना है, ठीक है। दोस्तों, इस तरीके का प्लास्टिक का ओपनर भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको हम बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि हम इसके अंदर क्या क्या यूज करेंगे और कैसे इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम इसको टेस्टिंग बताएंगे आपको, कौन से पार्ट को हम कैसे टेस्टिंग करेंगे। ट्वीजर की मदद से आपको जहाँ से इसका वायर दोस्तों इंसर्ट होता है वहाँ से आपको हल्का सा उठा लेना है, इसको हल्का से इसको वहाँ से हमको गैप बनाना है इसमें, और फिर इसको इजीली हम इसको ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों, हमने जिस साइड इसमें साउंड की प्रॉब्लम है उस साइड को हमने इसको ओपन कर लिया है। सेम वही प्रोसेस से पहले हीट इसके अंदर हमने केमिकल अप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद हमने इसको ओपनर की सहायता हल्का सा हीट किया। इसको हीट करने के बाद हमने इसको ओपनर की सहायता से धीरे धीरे ओपन कर लिया है। दोस्तों, ये कंपनी के द्वारा काफ़ी हार्ड चिपका होता है, इसलिए आपको इसमें आराम से करना है। कोई जल्दबाजी, इसको आपको जल्दबाजी में ओपन नहीं करना है। जल्दबाजी में करेंगे तो आप इसके लॉक डैमेज कर सकते हैं, इसकी कैबिनेट जो इसकी बॉडी है ये डैमेज हो सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसको खोल लिया है। अब हम आपको इसको दिखा रहे हैं कि जहाँ पे इसके जो हमारा स्पीकर के जो वायर आ रहे हैं दोस्तों वो कहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पे हमारे जो स्पीकर के वायर लगे हुए हैं दोस्तों, ये जो आप देख रही हैं ये कंपनी के द्वारा वायर को पर प्रोटेक्शन के लिए ग्लू लगाया जाता है, ताकि जो हमारे वायर यहाँ पे सोल्डर हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है और वो जल्दी से हटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। इसके अलावा एक बेनिफिट ये भी होता है दोस्तों कि मान लो कभी हमारा नेक बैंड पानी में भीग जाए तो इस ग्लू की सहायता से ये फ़ायदा होता है कि यहाँ पे जो हमारे पार्ट्स है वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। इस ग्लू से वो कवर होते हैं, इसलिए कंपनी ड्यूरेबिलिटी और क्वालिटी मेंटेन रखने के लिए ये ग्लू इस पे अप्लाई करती है। आप देख सकते हैं ग्लू हमने इसका हटा दिया है। अब हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वायर यहाँ से लग के और स्पीकर के अंदर जाते हैं। अब हमें करना क्या है कि सबसे पहले हमें स्पीकर की साइड से खोल के देख लेना कि कोई वायर वहाँ से तो हटा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों वायर बिल्कुल सही लगे हुए हैं। दोस्तों, 2 कलर के वायर इसके अंदर होते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं, ग्रीन रेड या फिर गोल्डन रेड, ओके। तो आपको क्या करना है, वायर की कंटिन्यूटी चेक कर लेनी है और हमारा स्पीकर के अंदर जो ओम्स शो करेगा स्पीकर को भी हमें चेक कर लेना है। ज़्यादातर केस में दोस्तों
हमारी नेक बैंड की जो वायर होती है उसकी कंटिन्यूटी ख़राब हो जाती है, यानी कि वो बीच में से कहीं से ओपन हो जाते हैं। वो ओपन को हम कैसे चेक करेंगे? हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर को हम ओम मोड पे, बीप मोड पे या कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे और इस तरीके से हम अपनी प्रोब्स को सटा के देख लेंगे कि हमारा इम्पीडेंस 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, यानी कि कंटिन्यूटी बता रहा है या नहीं बता रहा है। ओके, तो हमें क्या करना होगा, हमारे सेम कलर की वायर पे नीचे बॉटम साइड में भी एक प्रोब हम स्पीकर की साइड से रख लेंगे और एक प्रोब नीचे बॉटम साइड में। हमने अभी फ़िलहाल गोल्डन कलर का वायर चेक किया है जिसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ओके है। दोस्तों आप देख रहे होंगे मीटर में इम्पीडेंस आ रहा है, तो मतलब बिल्कुल हमारा एक वायर ओके है। अब हम दूसरा इसका जो रेड वायर है वो हम चेक करेंगे। रेड वायर को भी हम सेम तरीके से मीटर की एक प्रोब हम स्पीकर की साइड रखेंगे, दूसरी प्रोब नीचे जो हमारी सब पीसीबी लगी हुई है उस पर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं जो रेड वायर है उसके ऊपर हमारी कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रही है, मतलब इसका जो रेड वायर है वो कहीं से ओपन है। अब ओपन है तो कहाँ से है वो भी हम आपको बताएंगे कि ज़्यादातर ब्लूटूथ नेक बैंड में जो वायर है वो कहाँ से ओपन होता है। दोस्तों हम आपको समझा रहे हैं, इसी कैबिनेट लगा के हम आपको समझाना चाह रहे हैं हमारा वायर ज़्यादातर कहाँ से ख़राब होता है। हम आपको एक ऐसी ट्रिक बता रहे हैं कि जिसके द्वारा आप अपना कोई भी नेक बैंड ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना कोई नया पार्ट्स लगाए। प्रॉब्लम पे डिपेंड करता है दोस्तों उसमें प्रॉब्लम क्या है। इसमें एक साइड साउंड, ये देखो दोस्तों हम जो बताना चाह रहे हैं हमारा यहाँ से वायर ख़राब होता है, जहाँ पे ज़्यादातर ये हमारा वायर बार बार मुड़ता है। ओके दोस्तों, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हम जो बताना चाह रहे हैं कि हमारा वायर कहाँ से ओपन होता है। देखो दोस्तों, अगर साउंड नहीं आ रही है उसके 2 या 3 रीज़न होंगे। या तो हमारा वायर ब्रेक होगा, या हमारा स्पीकर ख़राब हो गया होगा, या फिर हमारा जो बोर्ड होता है उससे ऑडियो मान लो आउटपुट ही ख़त्म हो गई हो। तो ज़्यादातर केस में हमारा वायर ख़राब होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, वायर को कट करने से पहले हमारे ब्लूटूथ नेक बैंड को हमको ऑफ कर लेना है, ताकि उसी में किसी तरीके कोई शॉर्ट का हमारे चांस ना रहे। दोस्तों कोई भी काम करने से पहले हमें केयरफुल रहना है। देखिए आराम से करना है, हमको नुकसान नहीं करना है और सेफली करना है हमको। अब हम आपको बता रहे हैं, देखो इस वायर को हम दोस्तों जहाँ से ये इसका नेक बैंड हमारे बार बार ये ट्विस्ट होता है इसका वायर, यहाँ से हम ब्लेड की सहायता से इसको कट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, कट करने के बाद में आप देख सकते हैं हमारा तार 2 पार्टीशन में हो गया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि हमारा रेड वायर कहाँ से ख़राब था। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, गोल्डन वायर हमारा बिल्कुल ओके दिख रहा है और रेड वायर हमारा ब्रोकन दिख रहा है। ठीक है, अब हमको रेड वायर की कंटिन्यूटी बनानी है। हमारा जो एक साइड आवाज़ नहीं आता है वो इसी कारण नहीं आता है कि हमारा बीच में से वायर कहीं से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब आपको इसके अंदर ना तो पूरा वायर चेंज करना है और ना इसके अंदर आपको स्पीकर चेंज करना है। अब इसके जो वायर के ऊपर जो इंसुलेटर, ये जो हमारा कवर लगा हुआ है दोस्तों, ये हम हटाएंगे। वायर प्रोटेक्टर जो इसके ऊपर है ये, इसके द्वारा हमारे वायर इसके अंदर ही होते हैं हमारे वायर। ये देखो हम थोड़ा थोड़ा वायर को निकाल लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों कलर के वायर हमने बाहर निकाल लिए हैं, रेड वायर भी गोल्डन वायर भी। अब दोस्तों इसके अंदर आप देख रहे होंगे हमारे पास सोल्डरिंग जो फ्लेक्स पेस्ट है, ये हमारे पास मैकेनिक की है F91। दोस्तों इसको हम इस पर अप्लाई करेंगे ताकि जो हमारा सोल्डर हम करेंगे, जो टाँके लगाएंगे वायर के ऊपर, वो हमारे बिल्कुल अच्छे चमकीले और बढ़िया टाँके लगे। दोस्तों वायर के ऊपर हम टाँके क्यों लगाएंगे इसका हम आपको बता देते हैं। जो हमारे वायर होते हैं दोस्तों, ये इंसुलेटेड वायर होते हैं, इनकी आपस में कनेक्टिव, वैसे वायर जो ये होते हैं ये हमारे इंसुलेटेड होते हैं, ये आपस में शॉर्ट नहीं होते हैं। इसके ऊपर आप सोल्डर लगाएंगे तो ही ये कनेक्ट होंगे। अगर आप इनको वैसे जोड़ना चाहेंगे तो ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये वायर हमारे इंसुलेटेड होते हैं। आप देख सकते हैं हम दोनों वायर को अब हम इम्पीडेंस चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा स्पीकर वाला जो है वो इम्पीडेंस आना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा 16 ओम के लगभग यहाँ पे इम्पीडेंस आ रहा है, यानी कि हमारे स्पीकर तक जो हमारी कंटिन्यूटी है दोस्तों बिल्कुल ओके हो गई है। अब हम वायर के दूसरे हिस्से पे जो नीचे सब पीसीबी पे जो हमारा जहाँ पे कनेक्ट है, वहाँ पे भी इसी तरीके से फ्लेक्स पेस्ट लगा के इसको भी हम सोल्डर कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, फिर इन वायर को हम आपस में सोल्डर करेंगे। दोस्तों इस ट्रिक को अपना के
आप कोई भी ब्लूटूथ नेक बैंड ईजिली रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों आपके लिए हम इस तरीके वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। हम आशा करते हैं हम आपको हमारा वीडियो बिल्कुल पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अब हमको क्या करना है, जो रेड वायर है उस पर रेड वायर हमारा सोल्डर कर देना है, जो गोल्डन वायर है हमारा उसको गोल्डन वायर पे हमें सोल्डर कर देना है। इस तरीके से आप कीजिए, आपका नेक बैंड 101% ठीक होगा। देखो दोस्तों, ये तो आप भी जानते हैं एक प्रॉब्लम कई कारणों से आती है। जहाँ तक हम बता रहे हैं 100 में से 90% केस आपके इस तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर हमारे पास साउंड की प्रॉब्लम किसी और कारण से भी आएगी तो उसका भी हम आपको वीडियो बना के अलग से समझाएंगे, ठीक है, कि स्पीकर की प्रॉब्लम आने पे हम कैसे चेंज करेंगे, ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। दोस्तों अभी जो केस हमारे पास था वायर इसका डिफेक्टिव था, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि वायर की कंटिन्यूटी कैसे बनानी है और कैसे हम इसको नेक बैंड को ठीक करना है। देखो दोस्तों, मीवी का नेक बैंड एक बहुत ही अच्छा नेक बैंड है। इसके अंदर क्वालिटी बहुत अच्छी आई है और हमने इसको जब ओपन किया तो हमने देखा कि कंपनी के द्वारा इसको बहुत ही अच्छे ग्लू से चिपकाया हुआ था। इसको ओपन करना दोस्तों बहुत ही आराम से करना है और थोड़ा सा प्रोसेस से करना है। अच्छा, जो हमने वायर सोल्डर किए थे उसके बीच में हमने एक टेप लगा दी है ताकि हमारे वायर आपस में शॉर्ट ना हो और हमारी ऑडियो में कोई डिस्टर्ब ना हो। अब हम इसको वापस से दोस्तों असेंबल कर रहे हैं। हमने पहले इसकी बैटरी लगाई है, देखेंगे बैटरी आएगी या इसका वायर, जैसे भी इसको प्रॉपर तरीके से हम सेट करेंगे। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगी, नॉलेजेबल होगी। आपको हमारा वीडियो दोस्तों अगर किसी तरह का कोई डाउट होता है या कोई संशय आपको होता है, कोई भी किसी तरह का डाउट है आपको रिपेयरिंग के वीडियो के लेके, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके लिए जितना हमसे बन सकेगा वो हेल्प करेंगे। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे और भी बेहतरीन तरीके से आपको नई नई वीडियो लाके हम आपको बताएंगे कि हम कैसे रिपेयरिंग में दोस्तों बहुत तरह तरह के फॉल्ट हम आपको बहुत आगे बहुत अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। दोस्तों अब इसकी जो कैबिनेट है यानी कि जो हमारा ब्लूटूथ नेक बैंड हम इसको पैक करेंगे तो हमारे पास ये फोल्डर चिपकाने का जो ग्लू होता है, ब्लैक ग्लू हमारे पास होता है, ब्लैक पेस्ट होती है, इसको हम इसके जॉइंट के अंदर लगा देंगे ताकि ये इसका जो गैप है वो इजीली इसके द्वारा कवर हो जाए और ये अच्छे तरीके से चिपक जाए। और इसको लगा के आपको इस पर रबड़ लगा के थोड़ी देर इसको रख देना है ताकि हमारा ग्लू थोड़ा सा हार्ड हो जाए, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आपको गैप दिख रहा है दोस्तों वहाँ पे आप इस ग्लू को लगा देंगे, ठीक है। आप इस तरीके से कीजिए, आपका नेक बैंड 100% रिपेयर होगा। दोस्तों इस तरीके से इसको हम पेस्ट लगा देंगे, ये हमने पेस्ट लगा दिया है पूरा इसमें। दोस्तों पहले भी हमने आपको 10+ की ब्लूटूथ नेक बैंड के बारे में बताया था, आज हम आपको मीवी की नेक बैंड के बारे में बताया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पेस्टिंग हमने इसकी कर दी है और इसको हम सूखने देंगे। अब इसका जो दूसरा साइड है स्पीकर वाला दोस्तों उसको भी हम पेस्ट इसी तरीके से कर देंगे, ठीक है। ये देखिए जो हम आपको बता रहे हैं, ये हमारे पास सनशाइन ब्रांड का G21 G21 मॉडल है ब्लैक पेस्ट का, जिससे हम फोल्डर वगैरह चिपकाते हैं, कॉम्बो चिपकाते हैं, मोबाइल का डिस्प्ले चिपकाते हैं। ये वो ब्लैक पेस्ट है दोस्तों। ये हम स्पीकर को इस तरीके से हल्का हल्का लगा के स्पीकर को भी हम स्पीकर के जो ये हमारे पास कैबिनेट इसको भी हम चिपका देंगे। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप बताएं। और हम आशा करते हैं आप सभी दोस्तों से हम ये आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भविष्य में भी हम आपके लिए इस तरह की नॉलेजेबल अच्छी बढ़िया वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। दोस्तों आप सभी का सपोर्ट से ही हम ये सारा काम कर रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।